हम आ गए हैं फैसल एवेन्यू और जहाँ पे इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद बनी हुई है। देखिए फैसल मस्जिद के सामने यहाँ पे एक मुझे मंकी नज़र आया, तो बच्चे जमा हो गए यहाँ पे देखने के लिए इसको। फैसल मस्जिद जो कि पाकिस्तान का नेशनल मॉस्क है और 1986 से लेकर 1993 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मॉस्क हुआ करती थी। ये है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद की आखिरी आरामगाह। यहाँ पे है वज़ू खाना फैसल मस्जिद का। ज़ोहर की वजह से भी हॉल ओपन है, मंडे का दिन है तो नमाजों के टाइम ओपन ही रहता है हॉल। यहाँ पे माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं कुरान पढ़ने के लिए। कुरान शरीफ के माशाल्लाह नवादरात रखे हुए हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला यहाँ आपका आना कबूल फरमाए, मुबारक फरमाए। मेरा नाम डॉक्टर कारी ज़ियाउर रहमान है माशाल्लाह। और मैं यहाँ फैसल मस्जिद में सन 2000 से इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान से एक और नए व्लॉग के बाद दिस इज़ के मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद सिटी में। अब हम आ गए हैं फैसल एवेन्यू और जहाँ पे इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद बनी हुई है, तो अभी जाते हैं मस्जिद का टूर लेते हैं। तो आ चुका हूँ पहले भी बहुत दफ़ा, लेकिन अभी काफ़ी सालों के बाद आना हुआ है यहाँ। ये देखिए फैसल मस्जिद के सामने यहाँ पे एक मुझे मंकी नज़र आया, तो बच्चे जमा हो गए यहाँ पे देखने के लिए इसको। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की मस्जिद फैसल मस्जिद जो कि पाकिस्तान का नेशनल मॉस्क है और 1986 से लेकर 1993 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मॉस्क हुआ करती थी। उसके बाद और मजीद बड़ी मस्जिदें यहाँ दुनिया में बन चुकी हैं। और विदार्ड डोल के जो इटालियन आर्किटेक्ट था, तो ये सारा उसका डिज़ाइन था। और सऊदी अरब के जो किंग फैसल थे और उनकी फंडिंग थी सारी, उन्होंने तामीर कराई थी, इसलिए इस मस्जिद का नाम फैसल मस्जिद है। उनके नाम से ये मस्जिद जो है पहचानी जाती है और पूरी दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से लोग जो है इस मस्जिद का विजिट करते हैं। इसका जो अंदर हॉल है, इसकी कैपेसिटी 10,000 है, 10,000 पीपल आ सकते हैं। और उसका जो अतराफ का सहन है वहाँ पे 24,000 से 40,000 लोग की कैपेसिटी है। तो ऑल टुगेदर आई विल से लाइक यहाँ पे 70,000 से ज़्यादा लोग जो है एट अ टाइम नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है। तो चलें आपको अंदर से भी दिखाते हैं मस्जिद। ये है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद की आखिरी आरामगाह, जो सदर पाकिस्तान भी थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे। यहाँ पे है वज़ू खाना फैसल मस्जिद का। तो अभी ज़ोहर का टाइम है, तो बस जल्दी जल्दी वज़ू करता हूँ यहाँ पे। ज़ोहर की वजह से भी हॉल ओपन है, मंडे का दिन है तो नमाजों के टाइम ओपन ही रहता है हॉल। माशाल्लाह बहुत बड़ी जगह है।
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. यहाँ पे माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं कुरान पढ़ने के लिए हॉल के अंदर, तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखें कुरान शरीफ के माशाल्लाह नवादरात रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत ख़ताती हुई हुई है और सारा ये डिस्प्ले किया हुआ है फैसल मस्जिद में। माशाल्लाह मेरी लिए खुशकिस्मती है, मेरी आज इमाम साहब से मुलाकात हुई फैसल मस्जिद के। इमाम साहब मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है आपसे मिलना, आप मुझे कुछ बताएं आज आप अपने बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी वसातत से तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और अल्लाह ताला यहाँ आपका आना कबूल फरमाए, मुबारक फरमाए। मेरा नाम डॉक्टर कारी ज़ियाउर रहमान है माशाल्लाह, और मैं यहाँ फैसल मस्जिद में सन 2000 से इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ये गोया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 24 साल मुकम्मल होने के बाद अब तकरीबन 25वां साल शुरू है, चूँकि 2000 के मिड में मैं यहाँ पे आया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इमामत की ज़िम्मेदारी भी अदा कर रहा हूँ, ये फ़राइज़ भी अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से अदा कर रहा हूँ। और साथ ही हमारी जो दावा एकेडमी है जो कि यहाँ फैसल मस्जिद की कस्टोडियन है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो उसके शोबा दावा एकेडमी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी अभी मेरी साथ साथ खिदमात हैं। और हमारा जो फैसल मस्जिद डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में बतौर हेड अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ माशाल्लाह। और इसके तहत हमारे यहाँ फैसल मस्जिद में ये मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं जिनमें कुरान मजीद के हिफ्ज़ का है, कुरान मजीद की तजवीद का है, फिर कबूल इस्लाम के लिए लोग आते हैं, पूरे दुनिया से आते हैं हमारे माशाल्लाह बहुत तादाद में, तो उनके इस्लाम कबूल कराने का एक यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला रहता है। उनको सर्टिफिकेट यहाँ का दावा एकेडमी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का उन्हें जारी किया जाता है माशाल्लाह। और फिर आप ये सामने देख रहे हैं अभी आज 30 दिसंबर 2024 ज़ोहर की नमाज का टाइम है, तो ज़ोहर के बाद ये निकाह की तकरीबात हैं। आप मेहराब में देख रहे हैं कि लोग जमा हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो यहाँ रोज़ाना निकाह की तकरीबात का एक सिलसिला होता है जिसमें सुन्नत के मुताबिक जो भी तालीमात हैं निकाह के हवाले से तो वो बयान की जाती है। हमारे यहाँ फैसल मस्जिद के जो दीगर अइम्मा हज़रात हैं, बहुत सीनियर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि उलूम दीनिया में भी जिन्होंने महारत हासिल की है, इसी तरीके से असरी उलूम में भी अच्छी महारत रखते हैं, हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं, तो उनमें जो भी इमाम साहब यहाँ नमाज के वक्त होते हैं तो वो निकाह की तकरीब को भी अटेंड करते हैं। और फिर इसी तरह हमारी आप देखेंगे कि ये शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान है, इसकी हमारी 12 क्लासें हैं इस वक्त और हर क्लास में उस्ताद साहब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सही अरबी लहजे में। और ये सिर्फ़ इस्लामाबाद के ही बच्चे हैं, इस्लामाबाद के बच्चों के लिए हमारा ये इंतज़ाम है।
मस्जिद के मेन हॉल में सुबह 8 बजे से लेके शाम तक असर तक ये तरतीब जारी रहती है। फिर तजवीदुल कुरान का हमारा असर से लेके इशा तक का एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे जो शोबा तजवीदुल कुरान के बड़े सीनियर असातिज़ा हैं वो पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रमज़ान मुबारक में यहाँ फैसल मस्जिद में वो तो पूरी दुनिया में लाइव जा रहा होता है, क़यामुल लैल होता है शबीना आखिरी अशरे में 21वीं रात से 27वीं रात तक मुकम्मल क़यामुल लैल, जिसमें मिनिस्ट्री रिलीजियस अफेयर गवर्नमेंट पाकिस्तान वो भी हमारे साथ शामिल होती है और पूरे पाकिस्तान से बहुत उम्दा पढ़ने वाले कुर्रा इकराम का इंतखाब किया जाता है और आखिरी अशरे में वो आते हैं